यह कहानी एक ऐसी स्त्री कोकिला और उसकी बेटी श्रद्धा की है जो समाज की कठोर सोच, ताने और भेदभाव के बीच अपनी इज्जत और अस्तित्व के लिए लड़ती है। यह कहानी सिर्फ मां बेटी के रिश्ते की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, प्रेम, सामाजिक अन्याय और इंसानियत की सच्ची परिभाषा की कहानी है। कहानी की शुरुआत कोकिला से होती है। रूप और यौवन के समय में वह एक ऐसे जीवन में फंस गई जिस पर कलंक का साया था। वह अपने बीते हुए जीवन से दुखी थी और अक्सर भगवान से पूछती थी कि उसने उसे जन्म ही क्यों दिया। पापों को धोने के लिए उसने दान, व्रत, तप सब किए, लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब उसकी गोद में एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची के जन्म ने उसका जीवन बदल दिया। उसने उसका नाम रखा श्रद्धा, क्योंकि उसी ने उसके भीतर श्रद्धा जगाई थी। कोकिला श्रद्धा को किसी देवी का रूप मानकर पालती थी। वह उसे नजरों से भी छिपाकर रखती ताकि कोई उस पर बुरी नजर न डाले। श्रद्धा बड़ी ही सरल, बुद्धिमान और चतुर थी। उसे देखने पर कोकिला का दिल भर आता था। धीरे धीरे समय बीता और 16 साल बाद श्रद्धा एक शांत, शर्मीली और विदुषी युवती बन गई। वह पढ़ाई में होनहार थी, लेकिन समाज उसे कभी अपनाता नहीं। स्कूल और कॉलेज की लड़कियां उससे दूरी बनाती। रास्ते में लोग कहते, ये कोकिला की लड़की है। यह सुनकर श्रद्धा का दिल टूट जाता। श्रद्धा को समाज, ईश्वर और लोगों से नफरत होने लगी। वह किताबों में डूब कर रहती। उसके दिल में यह ठान चुकी थी कि वह विवाह नहीं करेगी। इसी बात पर मां बेटी के बीच कई बार मनमुटाव भी होता। एक दिन महिला मंडल की सभा हुई, जिसमें शहर के लड़के बड़ी संख्या में आए। महिलाओं के कमजोर भाषणों का मजाक उड़ाया जा रहा था। यह देखकर श्रद्धा को गुस्सा आ गया। वह मंच पर गई और इतनी तेज, सशक्त और प्रभावशाली वक्तृता की कि पूरा हाल शांत हो गया। उसकी आवाज, तर्क, भाषा, सबने सबको हैरान कर दिया। सभा के बाद कुछ लड़कों ने श्रद्धा के लिए बुरी बातें कहीं, उसकी मां के अतीत का ताना मारा। तभी एक खद्दरधारी काले रंग का नवयुवक उनसे बोला कि तुम्हारी सोच ही गंदी है, जो इतनी तेज, शालीन और विचारशील लड़की को वेश्या की बेटी कहकर अपमान कर रहे हो। इस युवक का नाम था भगतराम। श्रद्धा ने दूर से यह बात सुनी। पहली बार किसी ने उसके दुख को समझा और उसके सम्मान की रक्षा की। उसके दिल में भगतराम के लिए आदर और आकर्षण दोनों पैदा हुए। वह सोचती रहती कि वह कौन है और फिर कब मिलेगा। कुछ दिनों बाद महिला मंडल की फिर सभा हुई। श्रद्धा ने पूरे मन से भाषण तैयार किया। उस दिन भी उसने सबको प्रभावित किया। भाषण के बाद भगतराम उसके पास आया और उसकी तारीफ की। बातें करते हुए उसने बताया कि वह जाति का चमार है और समाज उसे नीच समझता है। श्रद्धा ने कहा कि उसके लिए कुलीनता जन्म से नहीं, कर्म और धर्म से होती है। यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों करीब आने लगे। भगतराम रोज कोकिला और श्रद्धा से मिलने आता। उनके विचार मिलते थे, रुचि मिलती थी। श्रद्धा के मन में प्रेम जन्म ले रहा था, लेकिन भगतराम कभी भी प्रेम का इजहार नहीं करता। जब भी माहौल भावुक होता, वह बात बदल देता। इससे श्रद्धा अंदर ही अंदर परेशान रहती। जब भगतराम एमए करके अध्यापक बन गया, तो कोकिला ने सोचा कि अब शादी की बात करेगा। श्रद्धा भी मन ही मन यही चाहती थी। वह घर, मोटर, फर्नीचर सब की कल्पना करने लगी। लेकिन भगतराम ने शादी का प्रस्ताव नहीं रखा। जब कोकिला ने सीधे पूछा, तो उसने कहा कि पहले माता पिता की रजामंदी जरूरी है। कोकिला समझ गई कि अब मामला भगतराम के घर पर टिक गया है। कुछ समय बाद भगतराम के माता पिता गांव से आ गए। वे बहुत खुश थे कि उनके बेटे की नौकरी लग गई है और अब उन्होंने उसकी शादी एक अच्छे घर की लड़की से तय कर दी थी। श्रद्धा और उसके अतीत के बारे में सुनकर वे कभी राजी नहीं हो सकते थे। और कहानी यहाँ मोड़ लेती है। समाज अपनी जाति, कुल,
और अतीत के नाम पर आज भी एक सच्चे प्रेम और दो नेक लोगों को अलग करने पर उतारू होता है। इस बिंदु के आगे कहानी में संघर्ष बढ़ता है और अंत में प्रेम, जाति भेद और सामाजिक स्वीकृति की त्रासदी सामने आती है। आगा पीछा का संदेश यही है कि समाज व्यक्ति को उसके कर्मों से नहीं, उसके जन्म और अतीत से तौलता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके चरित्र और कर्म से तय होता है। कोकिला और श्रद्धा समाज के उस कठोर सच का चेहरा है जिसके सामने आज भी कई लोग संघर्ष करते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में दिखाया है कि समाज बदलना सबसे कठिन काम है, लेकिन इंसान की आत्मा, उसकी सच्चाई और उसका प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।